अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एक और वीडियो के साथ मोहम्मद इकबाल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। इस पे हमारा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, लेकिन वहाँ पे हमने डाटा मेंबर्स को यूज़ किया था। आज हम देखेंगे फंक्शंस को, यानी फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी एक्सेसिबिलिटी होती है जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, या आप देख सकते हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस में जो पब्लिक मेंबर होते हैं वो ड्राइव क्लास के अंदर पब्लिक ही रहते हैं, और प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, और प्राइवेट मेंबर जो है वो नॉट एक्सेसिबल, वो बिल्कुल बेस ड्राइव क्लास के अंदर वो शो ही नहीं होते, वो वहाँ तक उसकी बेस क्लास की ड्राइव क्लास की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम प्राइवेट एरिया में कोई जाके फंक्शन बना लेते हैं, जैसे लाइक डिस्प्ले के नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ, और इसके ज़िम्मे मैं काम लगा देता हूँ, जी मुझे आपने शो करवाना है वेलकम टू ऊप। तो ये मैं उसे कहता हूँ कि मुझे आपने ये प्रिंट करवाना है। तो आइए ज़रा यहाँ चलते हैं मेन की तरफ, और मेन में जाके हम अ, इस क्लास का, यानी जो हमारे पास ड्राइव क्लास पड़ी है ड्राइव के नाम से, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका, और हम उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से जो बेस क्लास के अंदर पड़ा हुआ है फंक्शन पड़ा हुआ है, हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। मेरे पास एक बेस क्लास है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। इस बेस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट एरिया में जाके एक फंक्शन बनाया है, प्रोटेक्टेड एरिया में कुछ नहीं रखा, पब्लिक में भी कुछ नहीं रखा। उसके बाद मैंने एक ड्राइव क्लास बनाई है जो कि इनहेरिट हो रही है बेस क्लास से। यहाँ पे हम पब्लिक इनहेरिटेंस को यूज़ कर रहे हैं। अब इसके प्रोटेक्टेड एरिया में भी कुछ नहीं रखा, और प्राइवेट एरिया पब्लिक एरिया में भी कुछ नहीं रखा। मेन में गए, मेन में हमने क्या किया कि ड्राइव क्लास जो हमारे पास है उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने जो डिस्प्ले का फंक्शन पड़ा हुआ है बेस क्लास के प्राइवेट एरिया में, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं प्राइवेट एरिया में पड़ा हुआ है, इसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए ज़रा इसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल करके देखते हैं तो ये हमें क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें वो ये कह रहा है कि वाइड बेस डिस्प्ले इज़ प्राइवेट, कि ये आपका प्राइवेट है, ये एक्सेसिबल नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, यही चीज़ है यहाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि प्राइवेट बेस क्लास के जितने भी मेंबर होंगे वो नॉट एक्सेसिबल, ये हिडन होंगे ड्राइव क्लास के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमें एरर आ रहा है। आइए ज़रा इसको हम लेके चलते हैं इसमें प्रोटेक्टेड एरिया में इस फंक्शन को, और फिर इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या देता है। सेव करें जी, कंपाइल करते हैं हम इसको। अभी भी फ्रेंड्स या हमें मैसेज दे रहा है कि ये आपका जो फंक्शन है ये एक्सेसिबल नहीं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। फ्रेंड्स, ज़रा प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट समझ लें कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं वो आपके विदन द क्लास तो यूज़ हो सकते हैं, क्लास से आउटसाइड एक्सेस नहीं हो सकते। अगेन मैं आपको कंसेप्ट देता जाऊं कि हम जो प्रोटेक्टेड एरिया में चीज़ रखते हैं वो क्लास से आउटसाइड नहीं एक्सेस होती, वो क्लास के अंदर तो इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड होंगे वो ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है वो यहाँ जब हम इसको प्रोटेक्टेड बेस क्लास प्रोटेक्टेड में रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड में आ गया, यानी बेस क्लास में जो प्रोटेक्टेड में पड़ा है वो ड्राइव क्लास का प्रोटेक्टेड बन गया है। अब अभी मैं कह चुका हूं कि जो प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है, जो जो चीज़ आ जाती है वो क्लास से आउटसाइड एक्सेस नहीं होती। तो अब आप देख लें, मैंने इसको ड्राइव क्लास में जाके रखा है, यहाँ पे ड्राइव क्लास, ये मेरी ड्राइव क्लास है, और ड्राइव क्लास के अंदर मैंने जाके रखा है प्रोटेक्टेड एरिया में। तो मैं इसको क्लास से आउटसाइड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि obj.display, तो ये क्या करता है, ये हमें इसकी एक्सेसिबिलिटी देता है या नहीं देता। तो अगेन देख लें फ्रेंड्स, ये हमें वही मैसेज आ रहा है जो वहाँ बेस क्लास के प्रोटेक्टेड में हमने इस फंक्शन को रखा था, और ये वो एक्सेस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी वो सेम
एक्सेसिबिलिटी हमें दे रहा है, यानी प्रोटेक्टेड जो है वो आपका आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। तो दिस इज द एक्सेसिबिलिटी इन द प्रोटेक्टेड एरिया। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इसके पब्लिक एरिया में, बेस क्लास के पब्लिक एरिया में चलते हैं और वहां से जाके इसको देखते हैं कि क्या ये पब्लिक जो पड़ा हुआ एरिया है, इससे हम इस पब्लिक एरिया में जो फंक्शन हमने रखा है इसको हम आउटसाइड द क्लास जाके एक्सेस करते हैं मेन में, तो क्या ये एक्सेस होता है या नहीं। आइए ज़रा इसको सेव करते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें कोई एरर शो नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बेस क्लास का पब्लिक होगा वो ड्राइव क्लास का पब्लिक बन जाएगा, यानी वो आपका ड्राइव क्लास का भी पब्लिक है। अब देख लेते हैं ज़रा इसको, जैसे यहाँ से हम बेस क्लास के पब्लिक से उसको उठाते हैं और यहाँ पे ड्राइव क्लास के पब्लिक में जाके इसको रख देते हैं और अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं क्या ये एक्सेस होता है या नहीं होता। तो देख लें फ्रेंड्स, अब हमें कोई एरर नहीं आ रहा। हम इसको रन करेंगे तो सेम हमें वो वेलकम टू ओप ये हमें मैसेज दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पब्लिक एरिया में जो चीज़ बेस क्लास के पब्लिक एरिया में होगी वो ड्राइव क्लास के पब्लिक एरिया में होगी, और जो पब्लिक एरिया में आ जाती है चीज़ वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, यानी हमने आज फंक्शन के हिसाब से देखा कि प्राइवेट में भी रखा, प्रोटेक्टेड में भी रखा और पब्लिक में भी रखा। तो हमने उसको देखा कि ये हमें क्या देता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम है। अब देखें ज़रा, इसको मैंने बेस क्लास के पब्लिक में जाके रखा है, मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा और ये इसी तरीके से वो ये रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।